हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का डिमांड था कि जैसा कि आज से आपका 1 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो चुका है एसएससी एमटीएस का। तो जीके जीएस का एनालिसिस तो सभी को मिल रहा था, लेकिन इंग्लिश एनालिसिस को लेकर के काफ़ी लोग परेशान थे कि इंग्लिश का एनालिसिस क्या है। तो देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन ज़्यादातर कम ही आप मिल पाता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते हैं। फिर भी पूरी कोशिश करिए हर जगह से जितना भी हमें मिल पाया ओवरऑल पूरा रिव्यू देने वाले हैं कि इंग्लिश का जो एनालिसिस है उसके आधार पर आपका क्या क्या होने वाला है। बाकी आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग लगातार एनालिसिस चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिया गया है, जिस नंबर पर आप क्वेश्चन अपने शिफ्ट के जरूर सेंड कर दिया करिए। हो सकता है थोड़ा लेट करवाया जाए, लेकिन आपको इंग्लिश का एनालिसिस भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। देखेंगे कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट रहा हुआ है एसएससी एमटीएस का, क्योंकि जीएस और इंग्लिश दो ही सब्जेक्ट का पूरा मार्जिन यहाँ पर होना है। तो किस तरह से आपका एग्जाम पूछा गया। तो पहला जो आपका यहाँ पर आया हुआ था इंट्रोनेम से शुरू, सेनोनेम से हम शुरू करेंगे। सिनोनिम्स में एक वर्ड आपका पूछा गया था फैसिलिटेट। अगर फैसिलिटेट की बात करें तो इसका मतलब होता है आसान बनाना, यानी किसी चीज़ को आप आसान बना देते हैं। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर इसके राइट आंसर की, तो आपका मेक पॉसिबल हो सकता है, मेक ईजी हो सकता है या ईजियर हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, एक्सपेडिटेट हो सकता है एंड असिस्ट हो सकता है। तो ये सारे जो हैं इसके फैसिलिटेट के सिनोनिम्स के तौर पर यूज़ किया जा सकते हैं, जो कि फैसिलिटेट का पूछा गया था। बाकी ओवरऑल बात करें तो 2 से 3 सिनोनिम्स पूछे गए थे, 2 से 3 हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो इन पर ध्यान रखना है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी अगर एंटोनिम्स पूछ लिया जाता कि फैसिलिटेट का एंटोनिम्स क्या होगा, तो वो हिंडर हो जाता आपका या इम्पीड हो जाता। तो ये आपके जो है, बाकी इसका मतलब जो होता है हिंदी मतलब आसान बनाना होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 2 ही सिनोनिम्स मिल पाए हैं, आपके पूछे तो शायद 3 गए थे। बाकी जिनका एग्जाम था वो बता देंगे। एक आपका पूछा गया था रिपल्सिव। देखिए, रिपल्सिव क्या होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय होना, कोई चीज़ पसंद ना होना। तो इसके अगर बात करें यहाँ पर सिनोनिम्स के, तो डिसगस्टिंग हो जाएगा, एबोरेंट हो जाएगा, रिपंजेंट हो जाएगा, तो रिपग्नेंट आपका हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर पूछा गया था रिपल्सिव से रिलेटेड सिनोनिम्स। अगर मान लीजिए रिपल्सिव का आपका एंटोनिम्स पूछ लिया जाता, तो एंटोनिम्स के तौर पर इसका डिलाइटफुल हो जाता, प्लीजेंट हो जाता, अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ये सारे वर्ड हो सकते थे अगर इसका एंटोनिम्स पूछा जाता। तो हो सकता है कई बार स्टूडेंट्स में क्या होता है कि पूछा एंटोनिम्स से जाता है, लेकिन वो सिनोनिम्स यहाँ आकर बता देते हैं हमें, क्योंकि भूल जाते हैं। तो जो भी आपका पूछा गया आप लोग देख लेंगे। बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग और सपोर्ट करें, याद आता जाए तो वो लोग कमेंट में बता दें, ताकि सभी लोगों को जो है हेल्प यहाँ पर मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब एंटोनिम्स में आता है। देखिए, एंटोनिम्स का भी वही हाल है, 2 से 3 आपके पूछे जा रहे थे ओवरऑल। तो 2 से 3 में जैसे फ्यूड आपका दिया हुआ था, फ्यूड की बात करें तो ये आपका झगड़ा होता है एक तरह से, इसका एंटोनिम्स पूछा गया था। तो देखिए, एंटोनिम्स अगर पूछा गया था तो आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी झगड़ा है उसका समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया। कॉन्कर्ड आपका पूछा हो सकता था इसका एंटोनिम्स हारमोनी, बट हारमोनी आई थिंक आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जैसा कि पता चला है। तो हारमोनी ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, तो हारमोनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली मैं फिजिकली वेल नहीं हूँ विजडम टूथ की वजह से, लेकिन तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही बनाने में, लेकिन आपको हर शिफ्ट का फिर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, कहीं भी आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जीके जीएस का भी एनालिसिस मिलेगा, और जीके जीएस के लिए आपके लिए एक रामबाण पीडीएफ भी अभी उसके बारे में बताएंगे आपको। तो जीके जीएस का भी आपको एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। बाकी अगर मान लीजिए फ्यूड का आपका सिनोनिम्स पूछ लिया जाता, तो सिनोनिम्स आपका क्यूरल हो जाता, फाइट हो जाता, डिस्प्यूट हो जाता। तो ये जो सारे हैं ये सिनोनिम्स हो जाते फ्यूड का अगर पूछा जाता आपसे। बाकी आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था, तो आपका एग्रीमेंट, कंकर्ड और आपका हारमोनी शायद ऑप्शन में दिया हुआ था, तो हारमोनी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक रिवाइव का पूछा गया था। देखिए, रिवाइव का मतलब आई थिंक होता है पुनर्जीवित करना या एनर्जी देना, गिविंग एनर्जी टाइप का। तो इसका पूछा गया था एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्रेस आपका हो जाएगा, एंटोनिम्स के लिए आपका डिप्रेस यूज हो जाएगा। डिस्ट्रॉय आपका हो जाएगा, डिस्करेज आपका हो जाएगा। वहीं अगर सिनोनिम्स की बात करें कि सिनोनिम्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा, आपका यहाँ पर रिसिस्टेट आपका हो जाएगा, ब्रिंग बैक हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। देखिए, जो लोग पबजी वगैरह खेलते हैं उन्होंने रिवाइव काफ़ी सुना होगा, रिवाइव वगैरह होता है। तो ये आपका यहाँ पर एक और एंटोनिम्स पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे जीके जीएस का आपका समाधान पूरी तरह मिल चुका है। क्योंकि देखिए एसएससी एग्जाम के अंदर क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। मान लीजिए एमटीएस में जो क्वेश्चन है वो सीएचएसएल वाला भी आपसे पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर एमटीएस पूछा जाएगा। सीजीएल के भी क्वेश्चन उठा के देख लिए जाते हैं, रिसेंटली एग्जाम के पूछे जाते हैं। तो 2023 के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, यानी 2023 में आपका एसएससी एमटीएस 2022 हुआ, एसएससी सीजीएल 2023 हुआ, और एसएससी सीएचएसएल के 2022 और 23 के दोनों एग्जाम इसी 2023 में हुए। तो इन सभी के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, सभी शिफ्टों के क्वेश्चन जो जीके जीएस के निकाल करके उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बिल्कुल पूरी तरह से रामबाण पीडीएफ कहेंगे ऐसी तैयार कर दी गई है कि आप पूरी पीडीएफ अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको 50% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 50% ही रिपीटेड होता है आपका। देखिए इन चारों पीडीएफ का जो कॉम्बो प्राइस है वो 59 रुपीज़ रखा गया। सोलो प्राइस आप सिंगल लेंगे तो आपको 25 रुपीज़ में। जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, मोस्टली जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो ले चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नया जाता है वीडियो, अगर उनको परचेज करना है या आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर जा करके कांटेक्ट करिए और जीके का समाधान आप लीजिए। आपको बिल्कुल जीके में डरने की ज़रूरत अब नहीं है। बाकी इंग्लिश और जीके का एनालिसिस तो आपको चैनल पर मिलता ही रहेगा। बाकी और आगे जैसे आप लोग देखेंगे तो ईडीएम एंड फ्रेजेज में आपका आ जाइए। देखिए ईडीएम एंड फ्रेज में आपके 3 से 4 पूछे गए थे। ईडीएम एंड फ्रेज आपको पढ़ डालने, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हुए तो ईडीएम एंड फ्रेज आपको जरूर पढ़ने। देखिए एक पूछा गया था सेलिंग लाइक अ हॉट केक। देखिए सेलिंग लाइक अ हॉट केक का मतलब होता है कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो कि वो बहुत जल्दी से सेल हो जाती है, बहुत जल्दी से उसकी मोस्ट डिमांडिंग थिंग्स ऑफ द मार्केट आप समझ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपकी डिमांडिंग हो, यानी कि टू बी बॉट क्विकली इन अ लार्ज नंबर्स, यानी कि बहुत जल्दी से और बहुत सारी संख्या में बिक जाना। यानी कोई चीज़ है बहुत जल्दी बिक गई और बहुत सारे पीछे से उसके बिक गए। द न्यू गेम इज अपेरेंटली सेलिंग लाइक अ हॉट केक्स, यानी कि कोई चीज़ कम टाइम में ज़्यादा सेल होती है वो आपका होता है सेलिंग लाइक अ हॉट केक, यानी डिमांडिंग चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन उसी हिसाब से आपको मैच करवा लेने जो कि वहाँ पर आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका था कि कॉल द शॉट। देखिए कॉल द शॉट का मतलब क्या होता है कि आपका चार्ज में होना, इन चार्ज, यानी कि आपका किसी चार्ज में होते तो उसका मतलब होता है कॉल द शॉट। तो देखिए इसकी बात करें तो टू बी इन द पोजीशन ऑफ बीइंग एबल टू मेक द डिसीजन, यानी कि आप ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं दैट विद इन्फ्लुएंस और सिचुएशन, के आप सिचुएशन को ले सकते हैं, और बीइंग इन चार्ज यानी कि आप चार्ज में होते हैं। आप चार्ज होने का मतलब आप समझ सकते हैं, आप चार्जिंग में नहीं लगे, चार्ज में होने का मतलब आप किसी पोजीशन किसी चार्ज पर आपको रखा गया, यानी कि आपका जो डिसीजन है उसको लेने में पूरी तरह समर्थ है, आप डिसीजन ले सकते हैं, आप चार्ज में है, तो वो आपका होता है कॉल द शॉट। तो यहाँ पर कॉल द शॉट जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था क्वेश्चन लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। देखिए लेट द स्लीपिंग डॉग लाइस में ये भी आपका एक पूछ लिया गया था इडियम्स। तो लेट द स्लीपिंग डाइक जो आपका डॉग का मतलब है, इसका मतलब होता है दे आर वार्निंग यू नॉट टू डिस्टर्ब और इंटरफेयर विद अ सिचुएशन बिकॉज यू आर लाइकली टू कॉज ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेट द स्लीपिंग डॉग लाइक, यानी कि जो सो रहा है, यानी कि जो जिस चीज़ में लगा हुआ है तो उसको वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको इस चीज़ के लिए वार्न किया जाता है कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम या अपनी अवस्था में अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा है, अपने संघर्ष में, तो उस समय उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, यानी कि उसको लाई, एक्चुअली यहाँ पर ये गलत लिख चुका है, लाई आपका लेटने से रिलेटेड है, आपको झूठ बोलना, टेल अ लाई नहीं समझना है। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई यानी कि जो सो रहा है, मान लीजिए अगर हिंदी मतलब से समझेंगे तो लेट द स्लीपिंग डॉग लाई यानी कि जो सो रहा है कुत्ता उसको लेटा रहना, तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरह से आपको समझना है लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। लाई यहाँ का मतलब ये लेटना वाला है, यहाँ पर झूठ बोलने से जैसा नहीं है, तो वो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। एक आपका और पूछ लिया गया था इडियम्स की बॉल इनटू द कोर्ट। बॉल इनटू द कोर्ट की बात करें तो बॉल इनटू द कोर्ट का मतलब होता है इट इज़ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द नेक्स्ट एक्शन, यानी कि किसी भी इंसान की मान लो वो उनकी उसकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस चीज़ में जाकर के एक्शन ले, यानी कि एक्शन से रिलेटेड पूछा गया आपका। इट इज़ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन, टू टेक एक्शंस, नेक्स्ट एक्शन और डिसीजन इन अ सिचुएशन। तो ये किसी के डिसीजन लेने से संबंधित होता है कि आपकी जो सिचुएशन में उस सिचुएशन से रिलेटेड जैसे आपको लेना है तो वहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पूछे गए थे। देखिए चार तो आपको बता दिए डिफरेंट फ्रेजेज। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो आपके ये भी 2 से 3 पूछ लिए गए थे, ज़्यादा नहीं मिल पाए। देखिए एक तो आपका एवियरी से था, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर बर्ड्स वगैरह रखी जाती है। तो एक्चुअली ये कहलाता है एवियरी, यानी कि एवियरी इसका राइट आंसर था। बाकी अगर ये मधुमक्खियों के लिए होता है, बीज के लिए, तो ये आपका एपियरी हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। तो एवियरी क्या होता है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट सच एज बिल्डिंग और जू एट द बर्ड सेंचुरी।
पूंछड़ी। तो ये आपका यहाँ पर एवियरी राइट आंसर हो जाएगा जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपका फोर्जरी से पूछा गया था। देखिए फोर्जरी का पूछा गया था। फोर्जरी क्या होता है? आपका जालसाजी होता है। फोर्जरी क्या होता है? जालसाजी होता है, यानी कि द क्रिमिनल ऑफ फॉल्स एंड फ्रॉडेंटली मेकिंग और अल्टरेटिंग अ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आप छेड़छाड़ करते हैं, कोई जालसाजी करते हैं, वो आपका फोर्जरी कहलाता है, जो कि 1 वर्ड्स के अंतर्गत आपका पूछा गया था। और भी क्वेश्चन जिनको याद आते जाए वो आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट आपका स्पेलिंग एरर की देखिए बात करें तो स्पेलिंग एरर के अंतर्गत आपका देखिए एकोमोडेशन पूछा गया था। एकोमोडेट आपका पूछ लिया गया था। उसके साथ साथ आपका सर्जेंट का स्पेलिंग पूछ लिया गया था। उसके साथ साथ आपका डेफिनेटली का स्पेलिंग पूछा गया था। तो ये 3 आपके जो है स्पेल द एरर में आपके पूछे गए। तो इन स्पेल द एरर को भी इन तीनों को याद रखना है। बाकी कंजक्शन में जो है आपका एक पूछा गया था वर्ड जो है कंजक्शन से रिलेटेड। एक तो आपका ऑल्दो से रिलेटेड आपका कनेक्टेड था, यानी कि ऑल्दो से कनेक्ट हुआ यहाँ पर पूछ लिया गया था। उसके साथ एक्टिव पैसिव देखिए जो है वो दिखाई नहीं दिया है आपके एग्जाम में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट शायद एक बच्चा बोला था कि एक आया था, लेकिन पिछले साल का देखेंगे आपका लास्ट ईयर 2022 का जो मई में हुआ था एग्जाम, उसमें ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, ना तो आपका पैसिव वाइज था। बाकी आपका क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आ रहा है, 4 से 5 नंबर का आपका एरर आता है, 2-3 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आता है। बाकी आप देखेंगे तो आपका इडियम्स आता है, फ्रेजेज आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है। मान लीजिए एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपका वन वर्ड और इडियम्स मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका यहीं बन जाता है। देखिए 10 से 12 क्वेश्चन आपका यहीं बन जाता है, और 5 नंबर आपका जो क्लोज टेस्ट वाला आ जाता है, तो 17 नंबर तो यहीं हो गए आपके। 3 नंबर मान लीजिए आपका फिल इन द ब्लैंक से आ गया, तो उस हिसाब से अब देखिए कि 20 हो गया। 4 से 5 बचा, तो आपका फाइंड द एरर वगैरह जो आ जाता है, एरर डिटेक्शन वाले, तो आपका ऐसे 25 नंबर का आता है। तो वोकैबलरी पर ज़्यादा फोकस करना है, उससे ही आपका काम होना है, उससे ही आपको जो है चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो हमने पूरा ट्राई किया, जो भी मिल पाए क्वेश्चन आपको एनालिसिस करवाया। बाकी आपको नहीं होगा तो तीनों शिफ्ट का एक साथ करवा दिया करेंगे, बाकी आपको एनालिसिस जरूर करवाएंगे। तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख देंगे, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करेंगे। हर आपका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ दी जाएगी। जिन लोगों को पीडीएफ लेना है वो बाकी परचेज कर सकते हैं, जो आपको बताया गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जीके जीएस का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर अवेलेबल है।